अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप ठीक होंगे। आज डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की एक और वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज की जो वीडियो है हमारी वो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर है। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम नेस्टेड लूप की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करके आ चुके हैं। उससे पहले हमने सिंपल लूप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड किया और उनके अंदर हम कोई इस तरह की इक्वेशन ड्रॉ करते थे जिसको हम टी ऑफ एन कहते थे, और उसके आगे हम लिखते थे कोई भी इक्वेशन हम ड्रॉ कर लेते थे और हम उसको कहते थे कि ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कुछ कांस्टेंट भी थे, कुछ वेरिएबल पार्ट भी था, और हमें पता है इसमें कोई एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ इंक्रीज हो रही थी। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के अंदर हम इन इक्वेशंस के ऊपर बात करेंगे और उसके अंदर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये वो टाइम जो है वो सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारे पास तीन तरह की जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। एक को कहते हैं बिग ओ, ओमेगा और थीटा। नॉर्मली इस कोर्स के अंदर हम बिग ओ के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी को हम यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो बिग ओ जो है वो हमारे पास वर्स्ट केस कहलाते हैं और उसको अपर बाउंड कहते हैं। वर्स्ट केस से मुराद कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमम टाइम जो लग रहा है उस एल्गोरिथम को चलने में, वो उसका बिग ओ कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज 10 है और लास्ट इंडेक्स पे कोई वैल्यू पड़ी है, तो मैंने उस एरे में से उस वैल्यू को सर्च करना है। तो मैं फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होऊंगा और लास्ट इंडेक्स तक जा रहा हूँ और उस वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ और मुझे वो वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, लास्ट पे। तो इसका क्या होगा, वर्स्ट केस कि उसको हम लास्ट पे वैल्यू मिली, तो उसको हम भी गो से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है। इसी तरह ओमेगा जिसको हम बेस्ट केस कहते हैं और लोअर बाउंड, मतलब वही एग्जांपल कि अरे के अंदर कुछ सर्च करना है, लेकिन वो जो सर्च करना है अब वो अरे के पहले इंडेक्स पे पड़ी है। तो जैसे ही मैं अरे को फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा मुझे फ़ौरन ही मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, तो ये इसका बेस्ट केस कराएगा। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और थर्ड केस होता है जिसको हम थीटा भी कहते हैं, एवरेज केस, और उसको टाइट बाउंड भी कहते हैं। थीटा जो है ये बेसिकली बिग ओ और ओमेगा के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा था, यानी एवरेज केस को हम कह सकते हैं। अच्छा, अब ये बिग ओ के अंदर बेसिकली ये इक्वेशन है जिसको हमें सेटिस्फाई करना होता है, यानी हम जो भी यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी से, उसको इस इक्वेशन को जो कि बिग ओ की है इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसी तरह ओमेगा के लिए भी करना पड़ेगा, थीटा के लिए भी करना पड़ेगा। तो हम आज के लेक्चर के अंदर इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, एक इक्वेशन को लेके उसको प्रूफ भी करके देख लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने टी ऑफ एन लिखा है, इसको बाज़ जगह पे हम एफ ऑफ एन भी कहते हैं। तो टी ऑफ एन इसलिए लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे इसको टी ऑफ एन में ले रहे थे, तो मैंने वही टी ऑफ एन लिख दिया। तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एन भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है टी ऑफ एन लेस देन इक्वल है सी डॉट जी ऑफ एन। ये बेसिकली इसका इक्वेशन है बिगो की, कि कोई कांस्टेंट है सी डॉट जी ऑफ एन, कोई एक फंक्शन होगा, वो जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल होना चाहिए टी ऑफ एन से। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है हम बिगो हमारा है। और इसके अंदर एक और चीज़ है कि एन एक वैल्यू है जो कि बड़ी होनी चाहिए एन नॉट से या एन जीरो से। अब अगर इसका हम ग्राफ देखें तो हमें ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है हमारे पास दो लाइंस है, एक ऊपर वाली लाइन जिसको सी डॉट जी ऑफ एन कह रहे हैं और एक जो है वो टी ऑफ एन है। अभी हमने इक्वेशन में देखा कि सी डॉट जी ऑफ एन हमेशा बड़ा या इक्वल होगा टी ऑफ एन से। तो इस लाइन के अंदर अगर हम देखें तो स्टार्ट के अंदर सी डॉट जी ऑफ एन कम है और टी ऑफ एन जो है वो कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। और उसके बाद ये ब्लू लाइन के अंदर, ये जो डॉटेड लाइन के अंदर आपको एक पॉइंट बताया गया, इसलिए ये वो पॉइंट है जिसको हम एन नॉट कह रहे हैं, कि इसके बाद हमेशा सी डॉट जी ऑफ एन बड़ा रहेगा, यानी ये वाली जो है कंडीशन वो सेटिस्फाई रहेगी। तो हमने बेसिकली सी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो हम इसके साथ पुट करें, और एन की वैल्यू ऐसी फाइंड करें कि जो इसके अंदर पुट करें तो ये हमेशा ये वैल्यू जो है बड़ी रहेगी। तो इससे ये हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिखते हैं बिग ऑफ जी ऑफ एन। जी ऑफ एन बेसिकली वो कोई भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर हम डाल देंगे और उसको बिग ओ से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये इसकी वर्स्ट केस लाएगी। इसी तरह ओमेगा का केस है। ओमेगा के अंदर ये जो कंडीशन है ये अपोजिट हो जाती है, यानी टी ऑफ एन जो होगा या जिसको एफ ऑफ एन भी हम कह सकते हैं, वो हमेशा बड़ा या इक्वल होगा सी डॉट जी ऑफ एन के, और इसी तरह एन जो है वो एन नॉट से बड़ा होना चाहिए। तो इसको अगर हम इस ग्राफ के अंदर देखें तो अगेन हमारे पास दो लाइन है, एक सी डॉट जी ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक टी ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये बेसिकली डॉटेड लाइन के अंदर जो एक आपको रिप्रेजेंट किया गया है एन नॉट, इसलिए ये वो पॉइंट है जिसके बाद हमेशा टी ऑफ एन जो है वो सी डॉट जी ऑफ एन से बड़ा रहेगा और ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही होगी। और लास्ट में हमारे पास क्या है,
थीटा थीटा के अंदर टी ऑफ एन जो है वो दरमियान में है, या जिसको एफ ऑफ एन कहते हैं, और इसके लेफ्ट साइड पे सी वन डॉट जी ऑफ एन है, और इसके इस साइड पे सी टू डॉट जी ऑफ एन है, यानी ये दरमियान में एग्जिस्ट करेगा। एक साइड पे इसको लोअर बाउंड है और एक साइड पे इसकी अपर बाउंड है। तो अगर हम इसको गौर से देखें, ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, ये वाला, ये बेसिकली कौन सा वाला पार्ट है हमारे पास, ओमेगा वाला, ओमेगा वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि टी ऑफ एन हमेशा बड़ा हो रहा है, बड़ा इक्वल है सी डॉट जी ऑफ एन से, टी ऑफ एन हमेशा बड़ा है सी वन डॉट जी ऑफ एन से। और इसी तरह ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, इधर से ये हमारे पास कौन सा है, बीगो वाला पार्ट है कि सी टू डॉट जी ऑफ एन वो बड़ा होगा हमेशा टी ऑफ एन से। तो यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट थे, एक को सी वन कह दिया, एक को सी टू कह दिया। तो इसी का अगर हम ग्राफ देखें तो हमारे पास अब इसमें तीन लाइन है, जिसके अंदर टी ऑफ एन दरमियान में एग्जिस्ट करेगा, और एक साइड पे सी वन डॉट जी ऑफ एन होगा, एक साइड पे सी टू डॉट जी ऑफ एन होगा। और हमारे पास ये एन नॉट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों जो है, यानी टी ऑफ एन जो है वो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, आगे ऊपर नीचे वो शफल हो सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो दरमियान में ही रहेगा, और उसको रिप्रेजेंट करने का क्या है, थीटा जी ऑफ एन हम इसको लिख देंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम इसकी एक छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो रही है और इसको किस तरह किया जाता है।